नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यूपी पुलिस कांस्टेबल, साथ में हम कह सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि इन दोनों भर्तियों में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए जो इस वीडियो के माध्यम से यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं आपको पिछले वीडियो में 22 प्रश्नों को हल कराया था, यानी 2-3 वीडियो के पहले। आज मैं आपको 23 नंबर प्रश्न से ले चलता हूँ। देखिए क्या है 23 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है 23 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ए उत्तर प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, डी उत्तराखंड में। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो चलिए, नहीं पता है आपको तो मैं बता रहा हूं। गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है वो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। समझ में आई बात? यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। बताइए बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का मतलब, सिंचाई स्रोत का मतलब साधन, किस साधन से आप ज़्यादा सिंचाई करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नहर है कि तालाब है कि नलकूप है कि कुआं है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए ये हमें लग रहा है कि आप लोग बता ले जाएंगे, क्योंकि मैं इसको हाफ लाइन में पढ़ाया हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा साधन है वो है नलकूप। क्या है? नलकूप है। नलकूप जो है ये जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन नहर भी है, तालाब भी है, कुआं भी है, लेकिन नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है? निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। यानी कह रहा, अभी देखिए वही प्रश्न को थोड़ा घुमाया है। निम्न में नलकूपों द्वारा, यानी इन 4 राज्य दिए गए हैं नीचे, इनमें से आपको ये बताना है कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र जो है कहां पर है, सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है? बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहां पर आपका जो आंसर सही है कि सर्वाधिक जो सिंचित भूमि क्षेत्र है नलकूपों द्वारा वो है उत्तर प्रदेश में, यानी 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो संसार का सबसे बड़ा राज्य रूस, सबसे बड़ा देश रूस है। संसार का सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत 7वें स्थान पर है विश्व में। और यदि हम भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो बताइए आप लोग कौन सा स्थान है? तो 26 का जो सही है वो सही है बी ऑप्शन, यानी चतुर्थ, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है। देखिए 4 जिले हैं इसमें, अब आपको इसमें से बताना है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। कहने का मतलब वो नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या बस्ती? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। तो यही तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, राज्य सीमा राज्य राज्य से मिला हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब दूसरे देश से मिला हो, तो ये चीज़ें हो गई। तो बताइए जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत ये जो है ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, जबकि बस्ती जो है ये नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अब आपको देखिए मैं 4 उत्तर प्रदेश के 4 जगहों का नाम बताया हूं। कौन कौन सा है? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर। इन चारों में मैं पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश का जो अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर अलग है। इन्हीं चारों में आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न कि निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है कौन सा जिला? वाराणसी,
जौनपुर, इलाहाबाद या गाजीपुर? तो देखिए इन चारों में जो सही है वो है वाराणसी। वाराणसी जो है इन चारों में सबसे छोटा जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। जिसे सरकार जो है किसानों के लिए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाए तो कृषि है, दूसरे स्थान पर उद्योग धंधे हैं। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था का आधार जो कृषि है, तो सरकार हमेशा प्रतिवर्ष किसानों के लिए कोई ना कोई योजना लाती रहती है। जैसे मैं आपको बता दूं, बीमा देखा जाए तो जैसे फसल बीमा योजना है, ठीक, ये किसान को सम्मान निधि जो है 2,000 रुपये दे रही है, और बहुत सारे ऐसे उसमें क्या है योजनाएं हैं। तो वैसे उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 2002 में, 1982 में, 1972 में या 1992 में? जल्दी से बताइए। 29 नंबर प्रश्न। देखिए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है वो कब लागू की गई? जल्दी से बताइए। 29 का डी ऑप्शन सही है। 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए थोड़ा छोटा मैं कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ आप देखिए, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। अब यहाँ पर देखिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है 1/1, कहने का मतलब सिर्फ एक। बी ऑप्शन कह रहा है 2/3। सी ऑप्शन कह रहा है 3/4। डी ऑप्शन कह रहा है 1/3। जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? कि देश में भी और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका ऑप्शन जो यहाँ पर सही है वो है 1/3। 1/3 कहने का मतलब आपका आलू और गन्ना, ये भारत में सबसे प्रथम स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, आलू एवं गन्ना। समझ में आई बात? कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका सही है वो 30 का डी यानी आलू एवं गन्ना। चावल दूसरे स्थान पर, तंबाकू का भी अपना इसमें स्थान है लेकिन नाम मात्र। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए उत्तर प्रदेश में 10 लाखी संख्या की कौन सा ऐसा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या, यानी उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं या शहर हैं कि जिनमें 10 लाख लोगों की संख्या है? 5 शहर हैं कि 7 शहर हैं कि 10 शहर हैं कि 11 शहर हैं? 32 का बताइए। तो देखिए 10 लाख ही मैं आपको बता दूं, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, ये जो शहर हैं यहाँ पर 10 लाख से अधिक संख्या है। तो ये 32 का जो सही है वो बी ऑप्शन सही है। 7 ऐसे नगर हैं कि जहाँ पर 10 लाख से अधिक संख्या है। समझ में आई बात? 32 का बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बताइए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर? बताइए। तो देखिए अगर 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो चलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 33 का सही है बी ऑप्शन, महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का उत्तर प्रदेश का जिला है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? बताइए बताइए किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी? जल्दी से बताइए कहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी? 34 नंबर प्रश्न। तो देखिए ये जो है गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु यानी अंतिम समय उनका जो चल रहा था उसमें जो वर्षा ऋतु थी वो कहाँ पर उन्होंने व्यतीत की थी? श्रावस्ती, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में? 35 नंबर।
तो देखिए बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत की थी वो कहाँ पर, श्रावस्ती में, कहाँ, ओ सॉरी, कुशीनगर में, कहाँ पर, कुशीनगर में, यानी 35 का जो सही है वो सी ऑप्शन, यानी बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में जो है बिताई थी, यानी व्यतीत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, यानी हिमालय से उन नदियों का जो है बहाव नहीं है। ए गोमती, एक गोमती, दो रामगंगा, तीन बेतवा, चौथा जो है शारदा। अब कूट में आपको दिया गया है, आपको बताना है। तो देखिए मतलब उद्गम नहीं हुआ है, यानी उसका उद्गम जो है वो जो है हिमालय से नहीं हुए हैं। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो इसमें सही है 36 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मतलब 1 और 3, यानी गोमती और बेतवा इनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, जबकि रामगंगा और शारदा इन दोनों का उद्गम जो है हिमालय से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध अवस्थित है कहाँ पर। अभी आपको पूछा गया था गोविंद बल्लभ पंत, तो ये आप बताए थे, प्रदेश के हिसाब से पूछा था तो आपने बताया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर या सोनभद्र, बताइए कहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध अवस्थित है, बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या सोनभद्र में। 37 नंबर प्रश्न। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो स्थित है वो कहाँ पर, वो सोनभद्र में, कहाँ पर, सोनभद्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, अर्जुन बांध जो है उसे लाभान्वित जिला कौन सा है, एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। जल्दी जल्दी देखिए, अर्जुन बांध नहर जो है उसे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। 38 नंबर प्रश्न। तो देखिए उससे जो है हमीरपुर, हमीरपुर जो है जिला वो क्या है, लाभान्वित है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, हमीरपुर। 38 का जो है वो सही है डी ऑप्शन। चलिए रानी लक्ष्मीबाई, 29 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। जल्दी से बताइए रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है वो कहाँ पर है, वो बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है, बेतवा नदी पर, यानी कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, यानी 39 का ए, बेतवा नदी पर। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पंवारा के लिए या नकटा के लिए, बताइए। 40 नंबर प्रश्न। तो मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, कजरी, चरकुला, पंवारा या नकटा। तो देखिए मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो कजरी के लिए, किसके लिए, कजरी के लिए। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बिरजू महाराज कथक, आल्हा महोबा, अमजद अली खां सरोद या बिरहा कन्नौज। बताइए कहाँ किसका संबंध जो है इनमें से गलत है। 41 नंबर प्रश्न। तो देखिए बिरहा का जो संबंध है वो कन्नौज से नहीं है, बाकी बिरजू महाराज का कथक से संबंध है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आल्हा का संबंध महोबा से आप जान ही रहे हैं। अमजद अली खां का संबंध सरोज से है, जबकि बिरहा का कन्नौज से नहीं है। चलिए 41 का जो सही था ऑप्शन, यानी गलत जो था इसमें, और हम लोग तो सही मानेंगे क्योंकि यहीं पर ही गलत था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है प्रश्न के हिसाब से। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या है, सुराहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, सुराहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में। सुराहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। 42 नंबर प्रश्न। सुराहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में। तो देखिए सुराहा ताल जो पश्चिम बिहार है वो बलिया में है, कहाँ पर है, बलिया में, यानी 42 का डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ए कह रहा है कोयला सोनभद्र, बी कह रहा है बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सी कह रहा है सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। कौन सा सुमेलित नहीं है, आप लोग तुरंत जान गए होंगे, जल्दी से बताइए। 43 नंबर प्रश्न। तो देखिए यूरेनियम, यूरेनियम का संबंध किससे, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी यूरेनियम का जो संबंध है
वो झांसी से नहीं है। बाकी सिलिका बालू का संबंध जो है वो इलाहाबाद से है। बलुआ पत्थर का मिर्ज़ापुर से, कोयला का सोनभद्र से, यूरेनियम का नहीं है, ललितपुर से इसका संबंध है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर? कौन सा है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार? 44 नंबर प्रश्न। तो देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो हस्तिनापुर का है। कहाँ का है? हस्तिनापुर का। 44 का आपका सही है सी। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तांबा एवं ग्रेफाइट या लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, राक, फास्फेट तथा डोलोमाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 देखिए राक, फास्फेट तथा डोलोमाइट, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज पदार्थ हैं वो है राक, फास्फेट तथा डोलोमाइट, यानी 45 का जो है वो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या चुर्क में? राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या चुर्क में? 46 नंबर प्रश्न। तो देखिए एस्बेस्टस जो पाया जाता है वो मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? बताइए, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर? बताइए कौन सा जो है सबसे पहले 1957 में? 47 नंबर प्रश्न। तो देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी चंद्रप्रभा। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बताइए, अब हो गया है वर्तमान में। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया, कहाँ पर? बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में या पीलीभीत में? 48 नंबर प्रश्न। तो देखिए राज्य में जो बब्बर शेर जो है वो स्थापित किया गया है कहाँ पर? इटावा में। कहाँ पर? इटावा में। तो ये जो है आपके रहे 48 प्रश्न। कहने का मतलब 23 से स्टार्ट था आपका प्रश्न। अब कितने आपके सही हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।